नमस्कार मित्रों। शायद अभी मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी और मैं अपने लाइव को स्टार्ट कर चुका हूं और अपनी बात को भी स्टार्ट करता हूं। बात धीरे धीरे पहुंच जाएगी। आप बाद में भी इस लाइव को देख सकते हैं। कोई बीच में हमारा साथी जुड़ जाएगा तो वो भी देख सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा मेरी बात को। आजकल हम उत्तम नगर में देख रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक 4 बार के विधायक हैं, हमारे 20 साल विधायक रहे हैं वो हमारे उत्तम नगर विधानसभा में, और वो बहुत जगह घूम रहे हैं, बहुत जगह चीज़ों को दिखा भी रहे हैं, नाकामी दिखा रहे हैं हमारे वर्तमान के विधायक की। बहुत अच्छी बात है, उजागर करना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं उत्तम नगर विधानसभा में। और मैं हमारे पूर्व विधायक श्री मुकेश शर्मा जी से सिर्फ मेरा एक छोटा सा मलाल है, या मैं उनके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। बहुत बड़े हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं, ठीक है। 93 में वो विधायक बने थे पहली बार। 93 का मेरा बॉर्न है, जन्म है मेरा। तो लेकिन मैं एक आम नागरिक हूँ, आम जनता हूँ, उत्तम नगर विधानसभा का वोटर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। तो मेरा सवाल करना बनता है। आप बहुत जगह अपनी बात को रख रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और साथ के साथ आप एक चीज़ कह रहे हो कि मैंने तो खुला मैदान छोड़ दिया था बहुत सालों के लिए, कि मैं भी देखना चाह रहा था कि भाई काम कितना हो रहा है, विधायक कितना काम कर रहे हैं, निगम पार्षद कितना काम कर रहे हैं। और लास्ट में जब बहुत बेइंतहा हो गई तब मुझे उतरना पड़ा और लोगों की समस्या को आप सभी के समक्ष रखना पड़ा, या उनका समाधान करने के लिए मुझे साथ देना पड़ा। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, चुनाव के 3-4 महीने पहले ही उनको ये सारी बातें याद क्यों आई? क्या कारण था? और वो अपने लाइव में ये बात भी कहते हैं, वो अपने लाइव में ये बातें भी कहते हैं कि जनता डिसाइड करेगी, महापंचायत डिसाइड करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, और वो डिसाइड करेंगे जब हमको पता लगेगा। आपको सीधा कहना चाहिए कि भाई मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का, और मैं चुनाव लड़ूंगा। या आप किसी दूसरी पार्टी से भी साठगांठ करके अपनी सहयोगी पार्टी केजरीवाल की, जिनके साथ आपने साठगांठ करके उनकी सरकार बनवाई थी 2013 में, कई जगह आप लोगों का गठबंधन होता है, तो क्या आप उनके साथ साठगांठ करके उनकी पार्टी से टिकट लाकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? इसलिए आप सारी चीजों को खोल नहीं रहे। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं श्री मुकेश शर्मा जी, 20 साल आप विधायक रहे हैं, और नो डाउट आप ऐसे विधायक रहे हैं कि जब हम लोग नवादा से निकलते थे तो हम कोई ऑटो को, रिक्शा को, हम ये नहीं बोलते थे कि मतलब हमें वहाँ ले चलो या दाएं बाएं ले चलो, हम ये बोलते थे कि हमें मुकेश शर्मा जी के कार्यालय पे ले चलो, और वो रिक्शे वाला हमको आपके कार्यालय तक लेके जाता था। मैं आया हूँ आपके कार्यालय पे 2007 या 8 में, स्कूल का दाखिला के लिए आया था, अपने स्कूल के एडमिशन के लिए लेके आया था, आपने नहीं कराया था, आपने मना कर दिया था। आपने बोला ये बहुत मारामारी चल रही है, मैं एडमिशन कराते फिरूंगा क्या? और वहीं पर जब 2 जाली टोपी वाले आए थे तो आपने उनका खान साहब करके बड़ा स्वागत किया था। वो भी एडमिशन से रिलेटेड आए थे, उनका आपने क्या समाधान किया नहीं किया मुझे नहीं पता, मैं निकल गया था वहां से। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप उस स्तर के नेता थे कि लोग आपके कार्यालय पर
इस प्रकार जाते थे, उनको एड्रेस नहीं पता होता था। आज भी मुझे उस टाइम पे जब मैं आपसे पहली बार मिला था 2007 या 8 में, बच्चा था, छोटा था, 10वीं क्लास का एडमिशन के लिए मैं आया था मोहन गार्डन स्कूल में, जिसको हम 3 माला स्कूल भी कहते थे उस टाइम पे, शायद जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा। और वहाँ पर जब आपने मेरे से बात करी, आपने मुझसे पूछा, जब मैंने बताया कि मैं नवादा में हूँ, मैं मंदिर में सेवा करता हूँ, मेरा परिवार मेरा उस मंदिर में सेवा करते हैं, तो आपने किसी अपने साथ के इंसान को कहा था कि भाई इनके पास जाया करो, आते जाते मिल लिया करो। आपने मुझे अपना नंबर बताया था, मुझे आज भी याद है, 9811551170, मुझे याद है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको 2.5-3 महीने 4 महीने पहले एकदम से आपको आँख खुली आपकी कि एकदम से जनता त्राहिमाम हो रही है और मेरे पास सारे अफसरों के नंबर हैं, सारे अफसरों के साथ मुझे काम कराना आता है, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक, मेरा लेवल नहीं है कि मैं कोई छोटे लेवल के अधिकारी से बात करूं। शिकायतें कहाँ करी जाती हैं, कहाँ से काम कराया जाता है, आपको सब पता है, आपने ऐसा कहा अपनी लाइफ में बहुत जगह कहा है। तो ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं करी? ये चीज़ आप पहले से करते आते, लोगों के बीच में रहते, तो आज शायद आपके ऊपर ये सवाल, ये संशय नहीं उठाया जाता। आपने बीच में भी एक लाइव में कहा था कि मैं नवादा भी जाऊंगा इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां से भी कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं गए। क्या आप इसलिए नहीं गए कि वहां पे विधायक का निवास है? विधायक जी आपके दोस्त हो सकते हैं, उनकी पार्टी आपकी बहुत करीबी मित्र हो सकती है, या आप उन्हीं की पार्टी से आगे चल के चुनाव भी लड़ सकते हैं, या साठगांठ हो सकती है। इसलिए आप नवादा के अंदर, गांव के अंदर नहीं आए, इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आए। लोग जानना चाहते हैं, लोग समस्या का समाधान चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरक बना रखा है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, उनके काम करने बंद कर दिए हैं। कई सालों से वृद्धा पेंशनें नहीं बनाई गई हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, फोन इनके उठते नहीं, फोन उठ जाए तो काम होते नहीं। तो मैं सीधा साधा सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि आपको ये सारी यादें अभी क्यों आई? आप जनता के हितैषी बन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप मुद्दे उठा रहे हो, बहुत से लोग उस चीज को देख कर कॉपी भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बात का जवाब चाहेंगे कि आज आपको मंदिरों की याद आ रही है, आज आप जगरातों में, भंडारों में जाते हो तो आप भगवान के बड़े बड़े गुणगान गाते हो। और एक समय था कि जब जालीदार टोपी वालों के बीच में जब आप रहते थे तो आप बोलते थे मैं तो आधा खान बन गया हूँ नमाज पढ़ते पढ़ते, लोग आप लोगों के बीच में रहते रहते, सब याद है। अगर वो कोई कभी वो क्लिप मेरे को मिल जाएगी तो मैं जरूर डालूंगा फेसबुक पे। जनता इस चीज को देख रही है, जनता इस बात को समझ रही है कि कौन इस समय में आकर के खेलने का प्रयास कर रहा है, कौन उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। मैं ये चाहूँगा कि आप इस बात का खुलासा करें, आप इस बात को लोगों तक पहुँचाएं, बताएं कि आप अगर इन बातों का, ये सारे कामकाजों का समाधान कर सकते थे, आपको अधिकारियों से काम कराना आता है, आज भी आप बोलते हो कि मैं बिना विधायक के मैं सारे काम करा रहा हूँ, दिल्ली जल बोर्ड वालों को मैंने उनके जीना आराम कर रखा है, वो काम कर रहे हैं मेरे फ़ोन करते ही। तो आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले आपने इस चीज़ का इंतज़ार क्यों किया श्री मुकेश शर्मा जी? इस बात का जवाब जनता आपसे मांग रही है, उत्तम नगर की। और मैं साथ के साथ हमारे उत्तम नगर के विधायक, वहाँ के जितने भी पार्षद हैं, मैं तो नवादा वार्ड में रहता हूँ, नवादा का निवासी हूँ, हम तो वहीं से उन्हीं से सवाल कर सकते हैं कि
नवादा गांव के अंदर दादा भैया पार्क के पास जो ये कूड़े का ढेर बना रखा है, नरक बना रखा है, इसका समाधान कब होगा? कब तक आप लोगों की बद्दुआएं लेंगे और कितना लोगों को परेशान होना पड़ेगा? इस बार जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव 100% होगा। जितना आप लोगों ने त्राहिमाम करवाया है लोगों से, जितना आप लोगों ने उनको परेशान किया है, हमारे दादा भैया पार्क के पास, हमारे उस रोड बहुत बार रिक्शे गिर जाते हैं, पलट जाते हैं, खराब रास्ता होने के कारण, पानी भरा हुआ होने के कारण नरक बना रखा है। इसका समाधान अब जनता समझ चुकी है और जनता इस बार आप लोगों को बदल कर रहेगी। मुझे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी थी, मैं बस इतनी ही बात अपनी रखने आया था आप सभी लोगों के बीच में। और उम्मीद है कि हमारे पूर्व विधायक, हमारे 4 बार के विधायक श्री मुकेश शर्मा जी इस बात का जवाब देंगे और अपनी बात को रखेंगे। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सवाल करना मेरा अधिकार है। आप विधायक रहे हैं यहाँ के 4 बार, आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और अगर आप ऐसी कोई बात कर रहे हो जनता के सामने, तो उन जनता में से एक कार्यकर्ता, एक शख्स मैं भी हूँ, एक वोटर मैं भी हूँ, जो सवाल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे उम्मीद है जो लोग इस बात को सुन रहे हैं मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, बात को आगे पहुंचाएंगे। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि भैया अपन सब सामान्य से कार्यकर्ता है, अपना कोई इस प्रकार का कोई दूसरा मोटिव नहीं है, इस वीडियो का कोई दूसरा मोटिव ना निकाला जाए, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। और अगर आपको मेरी बात को समझ में आए, मेरी बात को सही लगे, आप सही ठहराते हैं, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुकेश शर्मा जी तक मेरी इस बात को ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।